वर्ष के बालक ने तीनों लोग हिला दिए थे महाराज। 7 वर्ष कैलाश, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, 14 लोक भुवन ने आपड़े अन्य पिता में बेटा था काल और भी है वड़ा ने भी नहीं सुने रोगा कथा वैरी की नहीं वैरी ने मालूम सब ने कई चिंता नहीं करनी आणि कथा में निमंत्रण जरूर हो जावे। जिसने ठाकुर जी को निमंत्रण दिया है ना वही आएगा। व्यक्ति मर जाता है तो उसके दाह संस्कार में कौन जाता है? जो उसकी पहचान होती है। चलो एक बात समझ लो बहुत अच्छी। एक पड़ोसी आपका हो और पड़ोसी का मिलन अच्छे विधायक से हो या किसी राजनेता व्यक्ति से अच्छा हो, समझना बहुत एक बात है। अब बहुत सारे होते हैं, कोई नेताओं के साथ फोटो खींचा ले, कोई किसी अभिनेता के साथ फोटो खींचा ले, वो खींचाना अलग बात है, ठीक है। लेकिन जिस दिन उसके घर पे कोई कार्यक्रम होता है तो फोटो खींचाने वाले के वहां पत्रिका नहीं मिलती। किसको मिलती है? जो उसकी रोज की जान पहचान है, वो जानता है, वही पत्रिका देगा। क्या हम दिलीप जी को जाने कि भरत जी को जाने तो इनके यहाँ पत्रिका। अब मिलनसार तो सबसे है, पर जानते किसको है? जिसको जानता है उसको मिलती है, और जिसको जो नहीं जानता है उसको थोड़ी मिलेगी। समझ रहे हो ना बात को? वहां जिम्मिया हो, सब करिया हो ने फिर वो पूछे क्यों कहाँ गए थे? बोले आज तो मैं शादी में गया था, बड़े कलेक्टर साहब की शादी थी, हमने पहचाने। बोले हाँ वो हमको जानता है इसलिए उसने हमको बुलाया। मैंने भी जानता था, मैं रोज फोटो खींचा तो, खाली तू जाने वाला ने, वो तेरे को नहीं जानता है इसलिए तेरे को नहीं बुलाया। बात समझ में आ रही ना? पूरी बात समझ में आए तो ताली बजा, ठीक है। पहले समझो पूरी बात को। जो जानता है वही बुलाता है। अब ये तो सब जानते हैं। इसी प्रकार से ये अपना पूरे ब्रह्मांड का कलेक्टर है, ठीक है। ये जिसको जानता है इसने उन सबको पत्रिका दे दी कि मेरे घर भागवत हो रही, सब आना। और ये जिसको नहीं जानता उनको उड़ा के फेंक दिया कि बैठे ही रहो घर में और करते रहो। ये जिसको जानता है उसको जान में हमारा। बाकी तो कोई किसी के मन में कुछ भी हो जाए, आपने कथा नहीं कर उड़ने बात की कथा उड़ागा या कथा अच्छी नहीं है, करा वालों भी बेकार है, वही अड़ियल है, बहुत आ रही बात सब मालूम है। पर फिर भी कराने वाले को देखो आप, धन्यवाद, कोटि कोटि साधु। मैं तो कहूं कि ऐसे व्यक्ति को भगवान खूब भंडार भरे महाराज। बताओ आप दुकानों पे बैठेंगे, शराब के ठेके पे जाएंगे, दिन भर कोई बात अच्छी नहीं लगे तो रात को पी करके न बैठ के गालियां दो, कराने वाले कौन करने वाले को, दोनों को। बताओ आप थोड़ा सा, इसका जहां निमंत्रण है ना मजा आएगा। और हमारी कथा में एक बात समझ ले, मेरी कथा में तो ये आडंबर है ही नहीं, भले किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। यहाँ तो आध्यात्मिक कथा चलती है, प्रयास करते हैं कि गुरु की वाणी जहाँ तक पहुँचा रहे वो भी हम आप तक पहुँचाए। हमें भी कोई इतनी हैसियत नहीं कि हम कथा कर सके, कोई ताकत नहीं हमें, पर कर रहे हैं। इसने बिठाया, बुलाया और बैठ गए। ना आप में सुनने की ताकत, ना अपना में करवा की ताकत महाराज। और जिनमें ताकत है ना, पैसों के बल पर हम ये कर लेंगे, तो ध्यान रखना अहंकार तो हनुमान जी का भी सहन नहीं किया था भगवान राम ने, तो अपनी देखो आप, दीपावली तारावली के समान सारा सेल दमकता है। जब हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए ना लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए, तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ बूटी कौन सी समझ में नहीं आती है,
चक्कर में पड़ गए हनुमान जी। तब उन्होंने कहा कि दीपावली तारावली के समान सारा सेल दमकता है, किस चक्कर में ये पड़ा हनुमान बूटी का पता ना चलता है। इसलिए है दिनकर तू तब तक छुपे रहना यहाँ, जब तक ये जड़ी पहुंचा दूं नहीं मैं वहां, अन्यथा क्षमा करना अंजनी तनय से पाला पड़ा है। और बचपन से जान रहे हो हनुमान कितना मतवाला है, हनुमान कितना मतवाला है। ये बात राम जी के कान पर पड़ी और भगवान ने अपने माया के द्वारा भरत की बुद्धि को फेर कर हनुमान जी को एक बाण में लंगड़ा करके उसके अहंकार का नाश कर दिया। क्लब में बैठ जाओ, होटलों पे बैठ जाओ, अपनी जागीरी पे जाकर के बैठ जाओ, पैसों के बल पर जाके बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। ये लकड़ा पेज बारेगा, ये भी कांटा वाला लकड़ा बारेगा, चंदन की लकड़ी पे नहीं जलाएंगे, ये भी वही, कुछ नहीं होने वाला है। अभी उम्र नहीं है, अभी समय नहीं है। कितनी राजनीति घुसेड़ दी इस कथाओं में लोगों ने, बताओ। ना चांदी की गिलास में आपको पानी मिलेगा और न ही आपको चंदन की लकड़ी पर जाकर के सुलाएंगे। वो वही कांटे वाली लकड़ी न मटकी में पानी घुसेड़ कर यूं मुंह पे ऊपर से डालेंगे, यूं भी नहीं कि प्यार से यूं पिलाएगा। शरीर से कितनी गंदगी कर देंगे दुनिया वाले, विचार करो। फिर पछताओगे, फिर चिल्लाओगे कि प्रभु बड़ी गलती हो गई। देखो जब जलता है ना व्यक्ति, तो व्यक्ति जब जलता है शमशान में तो साइड में उसकी आत्मा खड़ी रहती है, और सच्चा व्यक्ति होता है तब धीरे से आकर कोई उसके हाथ को पकड़ता है। फिर वो जीवात्मा कहती है कौन हो तुम, क्योंकि उसकी हालत तो बड़ी खराब है। कोई रो रहा है, कोई उठा रहा है, कोई ले जा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई दुमदुमी बजा रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई बुराई कर रहा है। सब कोने कोने में बैठ करके ने कोई क्या कर रहा है ना, आखिरी में जाकर के जिसके लिए इतना कुछ किया वही अपने को आग में जला रहा है। तब वहाँ पे धीरे से कोई आकर हाथ पकड़ता है और उस शमशान में तो जीवात्मा कहती तू कौन है। तब कहता है कि तूने एक बार प्रेम से मेरा नाम लिया था, मैं ही वो परब्रह्म परमेश्वर हूँ जो आज तुझे लेने आया हूँ। वहाँ समझ में आ जाती है बात कि जिसके लिए पूरी जिंदगी जला उसने मुझे आग में जला दिया, और जिसका मैंने एक बार नाम लिया उसने हाथ पकड़ के बहुत से बेड़ा पार कर दिया। एक बार कितना अपराध हो जाता है हमसे, कितनी ये जितनी हम कर रहे हैं ना पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। थोड़ा परमार्थ के ऊपर आओ, थोड़ा परमार्थ से आओ। और परमार्थ से जब आते हो ना तो वहां पर देखो आप बड़े भाव प्रकट होते हैं। इधर शिव जी को प्रणाम करो न उधर राम को ठोकर मारो, ये भी दल बन गया हो, ये भी दल बन गया। कोई कहे मैं तो राम जी को मानू कृष्ण में दम नहीं, कोई कहे मैं कृष्ण को मानू राम में दम नहीं। अब ये दो ही पार्टी खत्म भाई, अब शंकर भगवान जिंदा भैया। बस आपने तो बाबा भोलेनाथ के सिवा कुछ कहीं राकोड़ो, भोलेनाथ के पास जाओ मालूम पड़ जाएगा, हालतें खराब हो जाएगी। उसको ऐसा मत समझो कि वो भोला है सीधा साधा, ना, उनको भी मानो, कृष्ण को भी मानो, राम को भी मानो, दुर्गा को भी मानो, सबको मानो, क्योंकि ये सब अपने उद्धारक एक ही है। और ये सब एक ही, इसलिए आप आरती गाते हो ना, क्या तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी, भाव को देखना, खाली यूं ऐसे ऐसे करके हो गया ना, उस आरती में भाव तो देखो क्या कितना बढ़िया निकल। ताली बजाओ, ताली बजाने की विधि क्यों कहते हैं सुनी जी, वो कहते हैं ना ताली बजाओ। ताली का अर्थ क्या होता है,
ताली का मतलब ये होता है कि आप अपने दोनों हाथ को खूब रगड़ो, गरम हो जाते हैं नहीं होते, गरम होते ना रगड़ो तो। अब जिस प्रकार अगर अपने घर में मच्छर ज्यादा आ जाए तो मच्छरदानी भी लगा लो, फिर भी मच्छर आए तो मच्छर को मारने की विधि क्या है? धुआं, धुआं कर दो। अब धुआं करने के लिए कंडे की तो जरूरत नहीं पड़ती है, ओजी झाड़ की जरूरत पड़े नहीं, कपड़ा, थोड़ा बहुत कंडा, लकड़ी, जो भी हो उसको डाल दो, ने धुआड़ी करो, धुआड़ी हो जाए, मच्छर भाग जाए। ने धुआड़ी नहीं वे ना, मच्छर नींद आए तो नींद आए, बोलो। इसलिए बहुत धुआंडी है, वहां आप गैस भी चलाओगे ना तो मच्छर फिर भी आएंगे, चूल्हा भी चलाओगे तो मच्छर आएंगे। अपना ना चूल्हो नहीं चलाना, गैस नहीं चलाना, आग नहीं जलाना है, खाली धुआं करना है। क्या करना है बोलो? खाली धुआं करना है। तो धुआं करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें ये सारे बर्तन चाहिए। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर वासनाओं के, विकारों के, सारी गंदी आदतों के भाव मच्छर के रूप में प्रकट हो गए। अब आप मीरा बनी खूब भजन करो, कोई भेगा जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। इसलिए वहां पर क्या करना पड़ता है? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। ताली किसी के प्रदर्शन के लिए नहीं बजाना, ताली किसी के अच्छे के लिए नहीं बजाना। अगर ताली बजाना हो तो भगवान के दर्शन के लिए बजाना। कोई काम नहीं आएगा इससे। और पशु पक्षियों का तो चमड़ा काम आ जाए, अपना तो कहीं नहीं आए। 1.5 घंटा में बाने की आवाज आ जाए, जल्दी करो। न कोई अमेरिका में बैठा बैठा हो ना, वो आवाम देर करे तो लोग पास में जो बैठते हैं ना वो कुछ नहीं करते। ये काया मल मल धोए अपनी शान के लिए, पर मर मिट जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। महाराज ध्यान रखना। 7 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान को प्रकट कर दिया। महाराज होना तो ये सामर्थ्यता होनी चाहिए, भगवान को प्रकट। अरे मंदिर जाएं, मठालयों पे जाएं, ये तो सब कर लेगा, लेकिन असली काबिलियत क्या होती है कि एक भक्त घर में बैठे और भगवान उसके द्वार पे आ जाए, वो आना चाहिए। सब उल्टा कर, उससे प्रार्थना करें, निवेदन करें, संबंध बनाए, रिश्ता बनाए। क्योंकि जिससे रिश्ता नहीं बनेगा नहीं भी अपने घरे नहीं आएगा। रिश्ता रिश्तेदारों से बनता है। धर्म की बेटी हो, धर्म की माँ हो, धर्म का भाई हो, होता है ना। रक्षाबंधन होती है तो सबका संबंधी तो राखी के दिन राखी बांध ले, लेकिन जन्माष्टमी के दिन भी वो कोई गोद मिठाई बहन हो, कोई राखी तागे की, वो क्यों होता है? क्योंकि जन्माष्टमी तो क्यों होता है? क्योंकि सब जन्माष्टमी की धर्म निभाएगा, रिश्ता निभाया जाता। इसलिए गाया है क्या? हो सांवरे से मिलने का सत्संग का बहाना है, हो सांवरिया से मिलने का, हो सत्संग ही बहाना है। सांवरिया से मिलने का, हो सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हो हमें हरि गुण गाना है। सांवरिया से मिलने का, हो सत्संग ही बहाना है।
हो खट्टे मीठे पेड़ों का, खट्टे मीठे पेड़ों का प्रभु भोग लगाना है, सावरिया से मिलने का हो सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, सावरिया से मिलने का हो सत्संग ही बहाना है। सावरिया से मिलने का हो सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, ओ मेरा पुकार रहे, आओ मेरे गिरधारी। ओ मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, ओ मेरा पुकार रहे, आओ मेरे गिरधारी। प्रभु चेहरे के प्यारे को, जय हो। प्रभु चेहरे के प्यारे को अमृत का बनाना है, सावरिया से मिलने का हो सत्संग ही बहाना है। हो भक्त पुकार रहे, आ जाओ सांवरिया, ओ भगत पुकार रहे, आओ मेरे सावरिया। हो भगत पुकार रहे, आओ मेरे सांवरिया, ओ भगत पुकार रहे, आओ मेरे सावरिया। हो सभा में आकर के, प्रभु सभा में आकर के यहाँ रास रचाना है, सावरे से मिलने का हो सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हो हमें हरि गुण गाना है,
सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। वो सांवरिया से मिलने का, वो सत्संग ही बहाना है। सांवरिया से मिलने का, वो सत्संग ही बहाना है। सांवरिया से मिलने का, वो सत्संग ही बहाना है। बोले सावरिया सेठ की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। रिश्ता बनाओ, संबंध बनाओ। और देखो इधर मनु महाराज का दूसरी संतान प्रियव्रत को, इधर ध्रुव जी महाराज का वंश प्रचेता और सप्तुति नाम की कन्या से, प्राचीन वयो सप्तुति नाम की कन्या से विवाह किया था। वहां तक उनका वंश चला। आखिरी में अंत समय में ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब इस सृष्टि का निर्माण कैसे हो। क्यों? क्योंकि मनु महाराज की पहली संतान उत्तानपाद और उसका वंश में ध्रुव जैसे राजा हुए, और आगे जाके ये जो राजा हुए इन्होंने इतना अत्याचार बढ़ाया कि समुद्र में जाकर के नारद के उपदेश से ज्ञान प्रकट करके समुद्र में समाधि ले ली। ब्रह्मा जी और कुछ ब्राह्मण प्रियव्रत के पास जंगल में गए। प्रियव्रत को कहा कि तुम राज्य में चलो और राजा बनो, तुम्हारा विवाह हो। क्यों? बोले विवाह होने से तुम्हारे संतान होगी, उससे आगे इस सृष्टि की रचना आगे बढ़ेगी। अब प्रियव्रत कह रहा है कि महाराज विवाह ना करूं तभी तो जंगल में आया। अब वहां घर पे रहो तो कोई ना कोई तो टोक ही देगा, इसलिए घर बार परिवार ये रिश्ता छोड़ करके करने ही नहीं। अब संत बनना भी इतना आसान नहीं। आप समझो कि हम संत बन जाएंगे, या ये जो संत बने महात्मा बने, इतना आसान नहीं है। वो भी उनका परिवार छोड़ते हैं, बच्चों को छोड़ते हैं, घर गृहस्थी को छोड़ते हैं। संत बनता है किसके लिए? देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानव के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये संत इसलिए बनते हैं। ये प्रियव्रत जी समझा रहे ब्रह्मा जी को महाराज, और वो कह रहे हैं कि मैं भक्त बन रहा हूं तो इस धरा के लिए बन रहा हूं। अब विवाह करूंगा तो परिवार के लिए बनूंगा। कैसे चलेगा? देखो एक भक्त ने भगवान से किया, और हमारे देश में ऐसे संत भी हुए हो, यूज मत समझो। कौन? एक बालक अपनी माँ से कहता, एक बालक अपनी माँ से कहता है, माँ मैं संत बन जाऊं। माँ ने कहा संत बन के क्या करेगा? बोले कि नाम करूंगा। ये नाम करेगा पर बेटा नाम तो यहाँ का रहकर भी कर सकता है। अब अपना बेटा नौकरी करे, धंधा करे, दुकान काम करे तो वो अपना नाम ऊंचा कर रहा है, लेकिन वही बेटा अगर संत बने तो समाज का, अपना देश का, इस धरा का नाम ऊंचा करता है। अब उस बेटे ने कहा माँ से कि माँ मैं संत बनूंगा। माँ ने डांट दिया, चुप कर बेटा, तेरे संत बनने के लक्षण नहीं, बंद कर, गरीब है, असहाय। कई बार उस बेटे ने बोला,
आखिरी में मन में राष्ट्र की सेवा और देश की सेवा, धरती और धर्म की सेवा करने के लिए उस बेटे के अंदर एक अंकुश प्रकट हो गया था। उसको तो संत बनना था महाराज। और एक दिन वही माँ अपने बच्चे को लेकर नदी के किनारे गई और वहां कपड़े धो रही। बेटे ने विचार किया कि माँ यूं नहीं छोड़ेगी,